चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डीमक्स। डीमक्स इट इज़ ए combinational circuit having many output and one input depending on the select control. Input is transferred to the one of the output line, hence it is known as one to many circuit. ठीक है, depending on the select control input is transferred to the one of the output line. Okay, एंड इसको हम डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी बोल देंगे। इट इज़ सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर भी हम इसको कह सकते हैं कि ये सीरियल से पैरेलल कन्वर्टर भी होगा हमारा डीमक्स। ओके, इनपुट में एक होगा, आउटपुट जो है वो मैनी होंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा स्विच बन जाएगा। सिंबल इसका कुछ ऐसा हो जाएगा, मक्स का उल्टा हो जाएगा ये बिल्कुल। ठीक है, डीमक्स यहाँ पे सिलेक्ट कंट्रोल लाइंस आ जाएंगी और यहाँ पे जो है मैनी आउटपुट्स आ जाएंगे और यहाँ पे सिंगल इनपुट आ जाएगी। अब देखते हैं 1:2 डीमक्स। 1:2 डीमक्स है हमारे पास। सिलेक्ट लाइन एस है, आई जो है इनपुट डाटा है और ये हमारे y0 y1 जो है आउटपुट डाटा है। तो इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा? जब सिलेक्ट लाइन 0 होगी तो y0 पे हमें इनपुट मिल जाएगा और y1 पे 0 मिलेगा। जब सिलेक्ट लाइन 1 होगी तो y1 पे जो है हमें इनपुट मिल जाएगा और y0 0 मिलेगा। ओके, सो y0 जो है वो इक्वल टू हो जाएगा s बार आई एंड y1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा s आई। डीमक्स कंटेन्स एंड गेट नेटवर्क ओनली। डीमक्स के अंदर खाली एंड गेट होगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं खाली एंड गेट जो है डीमक्स के अंदर है और यहाँ से हमारा डाटा आएगा एंड के अंदर। और जो ये नोट है ये तो सिलेक्ट लाइन के लिए है, डाटा जो है वो आई है जो y0 और y1 पे जाएगा। ओके, खाली एंड गेट है इसमें। 1:4 डीमक्स। 1:4 डीमक्स है हमारे पास। तो यहाँ पे जो y0 इक्वल टू हो जाएगा, इसमें दो सिलेक्ट लाइन होंगी S0 और S1 एंड y0 इज इक्वल टू हो जाएगा S0 बार इंटू S1 बार इंटू आई। सिमिलरली y1 हो जाएगा S0 S1 बार इंटू आई। ठीक है, आई जो है वो इनपुट जो आएगा हमारा डाटा इनपुट होगा वो होगा। तो ये इनके लॉजिकल एक्सप्रेशंस हो जाएंगे जो कि कंट्रोल करेंगे S0 S1 कंट्रोल लाइंस जो है वो कंट्रोल करेंगी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा नेट लॉजिक सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ओके, एंड गेट्स आ जाएंगे और आउटपुट आ जाएगा। इनपुट में जो हमारा हो गया क्या होगा, सिलेक्ट लाइंस होंगी इनपुट में हमारी। ठीक है, उनके हिसाब से जो है हमारा इनपुट डाटा जो है वो आउटपुट की तरफ जाएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। हायर ऑर्डर डीमक्स यूजिंग लोअर ऑर्डर डीमक्स। तो ये सेम इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। 1:4 डीमक्स बनाना है 1:2 से, तो 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। और 1:8 डीमक्स बनाना है 1:2 डीमक्स से, तो 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे और फर्दर 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आएगा, उसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 आएगा, उसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 4 आया और यहाँ से 2 आया और यहाँ से जो है 1 आ जाएगा। इनको सम कर देंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी वैसे ही निकल जाएंगे। ठीक है, इनको डिवाइड कर देना।
चलिए अब देखते हैं डिकोडर। डिकोडर देखते हैं। डिकोडर इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विच हैज़ मैनी डाटा इनपुट्स एंड मैनी आउटपुट्स। ओके, मैनी इनपुट्स होंगे, मैनी आउटपुट्स होंगे डिकोडर के अंदर। डिकोडर इज़ यूज टू कन्वर्ट बाइनरी टू अदर कोड्स। क्योंकि यहाँ पे डिकोड कर रहे हैं तो ये बाइनरी को जो है अदर कोड्स के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि बाइनरी से ऑक्टल में जाना 3x8, BCD से डेसिमल में जाना, बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर जाना। ठीक है, तो ये ऐसे डिकोड करने में हेल्प करेगा। ओके, ये है 3x8 डिकोड। यहाँ पे आ जाएगा 4x16 डिकोडर। ओके, इसके लिए डिकोडर कैन बी यूज टू डिकोड एड्रेसेस एंड विल जनरेट चिप सेलेक्ट सिग्नल्स। तो ये माइक्रो प्रोसेसर में जो है हम डिकोडर को एड्रेसेस डिकोड करने के लिए भी यूज़ करते हैं और चिप सेलेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके, अब देखते हैं इसका सर्किट। तो यहाँ पे जो ई है वो हो जाएगा अनेबल, कि डिकोडर हमारा काम कर रहा है कि नहीं। ये है 2x4 डिकोडर और ये हमारी इनपुट हो जाएंगी AB टर्मिनल्स और ये हमारे आउटपुट आ जाएंगे। और जो Y0 है वो इक्वल टू हो जाएगा A बार B बार E और ये हो जाएगा A बार B E Y1 और Y2 हो जाएगा A B बार E एंड Y3 हो जाएगा A B E। ओके, अब इसका आगे ट्रुथ टेबल देख लेते हैं कि कैसा होगा। ट्रुथ टेबल में हमारे पास ये इनपुट्स आ जाएंगे और ये ई जो है वो है अनेबल और ये हमारे ए हैं और बी है, ये इनपुट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अनेबल जब 0 होगा तो डोंट केयर, जो भी कुछ मर्जी इनपुट हो आउटपुट जो है वो 0 0 ही मिलेगा जी। ओके, और जब अनेबल 1 होगा तब जो है हमारा आउटपुट्स जो है वो वेरी करेंगे इनपुट के हिसाब से, ए बी के हिसाब से। तो 0 0 पे हमारा वाई 0 जो है वो 1 हो जाएगा, 0 1 पे जो है हमारा Y1 जो है वो 1 हो जाएगा। सिमिलरली Y2 1 हो जाएगा, फिर ये Y3 1 हो जाएगा। तो ये इनके एक्सप्रेशंस बन जाएंगे। अब आगे देखते हैं। डिकोडर एंड डीमक्स, डिकोडर एंड डीमक्स इंटरनल सर्किट रिमेन्स सेम। इनका इंटरनल सर्किट जो है वो दोनों का सेम ही होता है। ओके, तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। ठीक है, कि इनका जो इंटरनल सर्किट है वो सेम ही होता है। तो हम 3x8 को जो है 1x8 डीमक्स भी लिख सकते हैं। 4x16 डिकोडर को हम 1x16 डीमक्स भी लिख सकते हैं, जिसके अंदर 4 जो है हमारे कंट्रोल सिग्नल्स हो जाएंगे। ठीक है, इस डीमक्स के अंदर। और 8x256 डिकोडर को हम 1x256 डीमक्स भी लिख सकते हैं और इसके अंदर जो है 8 का जो है सिलेक्ट लाइंस आ जाएंगी 8 की। ठीक है, आगे देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाफ एडर यूजिंग 2x4 डिकोडर सर्किट। तो हमारा जो हाफ एडर होता है उसमें क्या होता है, सम होता है A XOR B एंड कैरी होता है A B। इनपुट में हमारे पास A आ जाएगा और B आ जाएगा। अब जो है हमें 2x4 डिकोडर को लेके इसको डिज़ाइन करना है। ये है हमारा 2x4 डिकोडर। ठीक है जी, तो अनेबल कर देंगे इसको। अब जो हमारे हाफ एडर की पहले बात कर लेते हैं। हाफ एडर में जो कैरी है वो Y3 पे होगी और ये जो है ये हमें दे देंगे, इनको सम कर देंगे और गेट से, तो ये हमें दे देगा सम दे देगा दोनों केसेस में। और ये जो है ये हमें दे देगा, ये कुछ नहीं देगा सॉरी, ये जो Y1 है ये हमें बोरो दे देगा हाफ सब्ट्रैक्टर के केस में। ठीक है, तो जो है हम हाफ सब्ट्रैक्टर और हाफ एडर दोनों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं 2x4 डिकोडर के साथ और एक और गेट के साथ। ठीक है जी।
तो ये देखिए, टू इम्प्लीमेंट बोथ सब्ट्रैक्टर एंड एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर एंड एडर, ओनली वन सर्किट विद 2x4 decoder and one OR gate is required. One 2x4 decoder and one OR gate is required to implement both of them. और हाफ एडर 1 2x4 और एक और गेट में जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखना। ओके, अब 3x8 डिकोडर देखो। 3x8 डिकोडर, 3 इनपुट आएंगे ABC इनपुट साइड, और 8 जो है हमारे कम्बिनेशन बन जाएंगे आउटपुट साइड पे, और y0 इज इक्वल टू दिस आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये हमारा 3x8 डिकोडर है, ये जो है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन कर रहा है। जैसे ये हमारा ट्रुथ टेबल है ABC, तो इस पे इनपुट में हमारे पास 0 0 आएगा, और आउटपुट में जो है हमें 0 मिल जाएगा। आउटपुट में हमारा जो y0 है वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, और जब हमारा 0 0 1 आएगा इनपुट में, तो आउटपुट में जो हमारा y1 है वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। और सिमिलरली जब हमारा इनपुट में बाइनरी 1 1 आएगा, तो आउटपुट में हमारा y7 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मतलब ये हमारा बाइनरी कोड को जो है ऑक्टल में जो है कन्वर्ट कर रहा है। तो हमने देखा कि कैसे ये जो है डिकोड करता है बाइनरी को, कैसे बाइनरी को दूसरे ऑक्टल कोड में कन्वर्ट कर रहा है, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अच्छे से 3x8 डिकोडर के अंदर। ओके, ऑक्टल के अंदर हमारे पास 0 to लेके 7 तक जो है वो डिजिट्स होते हैं, और ये हमारा 3 बिट का जो है बाइनरी नंबर्स आ रहे हैं हमारे, तो इनको कन्वर्ट कर रहा है। आगे देखते हैं इम्प्लीमेंट फुल एडर सर्किट यूजिंग 3x8 डिकोडर को यूज़ करके हमें ये फुल एडर सर्किट जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो फुल एडर के अंदर हमें पता है कि सम इज इक्वल टू समेशन ऑफ दिस मिन टर्म, और कैरी जो है वो ये मिन टर्म्स का होगा। तो भाई क्या करना है, खाली एक्सोर जो ये हमारा सम होगा, ये इनकी जो मिन टर्म्स होंगी उनको सिलेक्ट करो। एक तो y1, दूसरा y2, y4, y7, इनको सबको जो है और गेट में डाल दो, और वो जो सम है वो हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, A XOR B XOR C, और कैरी के अंदर जो मिन टर्म्स है उनको उठाओ और गेट में डाल दो और ऐड ऑन कर दो, तो वो हमारा जो है कैरी का एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इस हिसाब से जो है हम फुल एडर जो सर्किट है उसको 3x8 डिकोडर के साथ बना सकते हैं, और 3x8 डिकोडर एक लगेगा और 2 लगेंगे हमारे और गेट। ठीक है, फुल एडर सर्किट को बनाने के लिए। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कुछ गिवन, इनको आप खुद ट्राई करना और फुल सब्ट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना 3x8 डिकोडर के साथ। और ये फंक्शन गिवन है, इसके कुछ मिन टर्म्स गिवन है, इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना 3x8 डिकोडर के साथ। खाली उनके जो मिन टर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो है उनको और गेट में डालना है, और वो हमारा ये फंक्शन इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, 3x8 डिकोडर लेके। और ये हमारे पास एक लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन है, तो इसका हम क्या करेंगे, मिन टर्म्स बना लेंगे। जो इसके अंदर मिन टर्म्स मिसिंग है, जो वेरिएबल मिसिंग है उनको हम ऐड ऑन करके इनकी सारी मिन टर्म्स निकाल लेंगे। फिर उसके बाद वहीं पे 3x8 डिकोडर के अंदर कोरस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स को लेके और गेट में डाल के हमारा ये लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा।
क्वेश्चन 4x16 डिकोडर एनी कोड कन्वर्जन। तो 4x16 डिकोडर की हेल्प से हम जो है कोई भी कोड कन्वर्जन जो है वो कर सकते हैं। BCD टू डेसिमल भी कर सकते हैं और 4 बिट्स से जो है हेक्साडेसिमल में भी हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ हायर ऑर्डर डिकोडर्स यूजिंग लोअर ऑर्डर डिकोडर्स। सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा। 4x16 जो है अगर बनाना है 2x4 के साथ, तो 16 को 4 से डिवाइड तो हमारा 5 आ जाएगा। ओके, और अगर हमें 1x16 डीमक्स बनाना है 1x4 के साथ, तो 16 को 4 से डिवाइड कर दो। और अगर हमें 16x1 मक्स बनाना है 4x1 मक्स के साथ, तो 16 को 4 से डिवाइड कर दो। तो मतलब कंसेप्ट सेम ही है, डिकोडर में भी कंसेप्ट सेम है और डीमक्स के अंदर भी कंसेप्ट सेम है डिवाइड करने का, और मक्स के अंदर भी कंसेप्ट जो है वो सेम ही है कि हमें डिवाइड ही करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि कैसा हो जाएगा। तो फिर इसका जो लॉजिक सर्किट है 4x16 जो हमारा डिकोडर बन रहा है 2x4 डिकोडर के यूज़ करके, वो ऐसे बनेगा। 2x4 डिकोडर यहाँ पे लिया तो उसके इनपुट में जो है ए भी आएगा, वो फर्दर 4 आउटपुट्स में चला जाएगा और जो वो आउटपुट है वो आगे 2x4 के जो है सेलेक्ट लाइंस जो है वो बन जाएंगी। सॉरी, अनेबल बन जाएगा कि वो अनेबल है कि नहीं। ओके, अनेबल में चला जाएगा उनके, और जो भी अनेबल होगा उसके इनपुट में जो है हमारे हम CD दे देंगे हर 2x4 डिकोडर के बाकी के अंदर, और 4 जो है हमारे आउटपुट आ जाएंगे वहाँ से। ओके, तो ये इस हिसाब से जो है हम ये 2 इधर इनपुट और 2 इनपुट यहाँ, तो 4 इनपुट से जो है हम टोटल 8 आउटपुट्स जो हैं वो ले पा रहे हैं। ठीक है जी, ये जो है ये अनेबल सिग्नल होगा। अब 3x8 डिकोडर बनाना है हमें। 3x8 डिकोडर बनाना है यूजिंग 2x4 डिकोडर। तो 8 को 4 से डिवाइड किया तो कितने आएंगे? 2। तो 2 इसमें 2x4 डिकोडर जो है वो लगेंगे। ओके, तो क्या करेंगे, ए हमारा जो आएगा उसको हम नॉट गेट से ले लेंगे और 2x4 के अनेबल में डाल देंगे, और इधर जो ए है वो इधर इस अनेबल में डाल देंगे। तो इधर ए चला जाएगा, इधर ए बार चला जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इनपुट्स में ले लेंगे BC और इसके डिकोडर के इनपुट्स में BC ले लेंगे। तो ये हमारे एक्सप्रेशन बन जाएंगे ए बार के साथ, ये हमारे एक्सप्रेशन बन जाएंगे ए के साथ। तो इस हिसाब से हम 3x8 जो है डिकोडर को इम्प्लीमेंट जो है कर सकते हैं। तो 6x64 डिकोडर है हमारे पास, और हमें 2x4 डिकोडर को यूज़ करके बनाने हैं। तो 64 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ जो है डिकोडर्स आ जाएंगे। सिमिलरली 1x64 हमारे पास डीमक्स हैं, तो 1x4 से हमें बनाने हैं 1x64। तो कितने 1x4 डीमक्स हमें चाहिए होंगे? 21। ओके, तो ऐसे ही आ जाएगा। तो इनकी IC जो है सेम होती है डिकोडर और डीमक्स की। अब यहाँ पे देखो, हमें 4x16 डिकोडर बनाना है यूजिंग 3x8 डिकोडर। तो 16 को 8 से डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा। तो 2 हमें जो है 3x8 डिकोडर चाहिए होंगे, और एक जो हमारा इनपुट होगा ए, वो हमारा अनेबल्स में चला जाएगा इधर ए बार बन के, और एक इधर इस डिकोडर के अनेबल में आ जाएगा ए बन के,
और इनके इनपुट्स में बाकी के वेरिएबल्स दे देंगे दोनों के BCD। तो ये Y0 से Y7 हो जाएगा, ये Y8 से Y15 हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 4x16 डिकोडर ओवरऑल। ओके, आगे देखते हैं। अब बात करेंगे एनकोडर्स की। अब बात करेंगे एनकोडर की। इट इज़ अ कम्बिनेशन सर्किट विच हैव मैनी इनपुट एंड मैनी आउटपुट। इट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट अदर कोड्स टू बाइनरी सच एज ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल टू BCD, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ओके, ऑक्टल टू बाइनरी में 8x3 आ जाएगा हमारा एनकोडर, और डेसिमल टू BCD में आ जाएगा 10x4, और हेक्सा टू बाइनरी में आ जाएगा 16x4 एनकोडर। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं ऑक्टल से बाइनरी एनकोडर कैसे काम करेगा। 8x3 ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। ओके, तो इसके अंदर हमारे 8 इनपुट्स हो जाएंगे एंड 3 जो है हमारे आउटपुट्स हो जाएंगे। तो इसका क्या है, इन एनकोडर वन ऑफ द इनपुट लाइन इज़ हाई एंड कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी इज़ अवेलेबल एट द आउटपुट। इनपुट में कोई ना कोई एक जो है इनपुट हाई होगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमें बाइनरी जो है वो आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे ये हमारे पास I0 से लेके I7 जो है इनपुट्स हैं, तो पहले I0 1 होगा, फिर ये इसका ट्रूथ टेबल बना देंगे। I1 1 होगा, I2 1 होगा, I3, I4, I5, I6, I7। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमारी बाइनरी जो है वो जनरेट हो जाएगी। 1, ये 2 बन गया, तो ऐसे ये एनकोड हो जाएगा। इसका I7 की कॉरस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा, तो ये एनकोड हो जाएगा। ओके, ये ऑक्टल टू बाइनरी एनकोड हो रहा है। तो Y ट्रूथ टेबल से जो हमारा Y0 है वो इनकी समेशन के इक्वल आ जाएगा इनपुट, और Y1 जो है इन इनपुट लाइंस के समेशन के इक्वल आ जाएगा। तो ये बेसिकली और गेट होते हैं। एनकोडर बेसिक सर्किट इज़ और गेट। तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, ये पॉइंट्स जो हैं। ओके, तो प्रायोरिटी एनकोडर में क्या होता है। प्रायोरिटी एनकोडर में any number of inputs can be logic 1, but the binary is available corresponding to the highest priority input line at the output। अब इस हिसाब से ट्रुथ टेबल बन जाएगा कि कौन सी इनपुट लाइन हाईएस्ट प्रायोरिटी है, उस हिसाब से जो है हमें आउटपुट में बाइनरी मिलेगा। देखते हैं, जैसे ये हमारे पास 4x2 प्रायोरिटी एनकोडर है। इनपुट में हमारे पास 4 ये हैं डाटा लाइंस, और आउटपुट में हमारे पास 2 हैं लाइंस। ओके, तो क्या होगा कि ट्रुथ टेबल कुछ इस हिसाब से बन जाएगा। 001 और उसके बाद 001 डोंट केयर, और उसके बाद 01 डोंट केयर मतलब यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। फिर उसके बाद 1 डोंट केयर। इसका मतलब ये है कि जब I0 1 हो जाएगा तो तब हमारा ये बाइनरी कम्बिनेशन जो है वो हमें मिलेगा आउटपुट पे। और जब हमारा I1 जो है 1 हो जाएगा तो I0 पे क्या है क्या नहीं उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें आउटपुट ये मिलेगा। ठीक है, और जब हमारा I2 1 हो जाएगा तो I1 पे क्या है और I0 पे क्या है, 1 है 0, उससे कोई मतलब नहीं, तो हमें आउटपुट में जो है 1 0 मिल जाएगा बाइनरी कम्बिनेशन। और जब हमारी इनपुट लाइन I3 जो है हाई हो जाएगी तो पीछे जो I2 और I1 और I0 पे क्या है क्या नहीं उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारा जो बाइनरी कम्बिनेशन है वो 1 1 मिल जाएगा। तो Y1 क्या हो जाएगा हमारा, इन 1 के कॉरस्पॉन्डिंग में ये जो है प्लस दिस, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा I3 प्लस I3 बार I2। पीछे तो ये डोंट केयर है। ठीक है, तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा। और वाई नोट का क्या बन जाएगा, इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या है, ये I3, ये इसको लिख देंगे I3 बार I2 बार इंटू I1 प्लस ये I3। ओके, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा।